हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। राह जुनून की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 12 में महर वही शादी का सूट पहन के सोई हुई होती है। वहाँ उसकी सास आके उसे जगाती है और कहती है कि तुम किसके इंतजार में बैठी हो और अभी तक शादी का जोड़ा पहन के बैठी हो और किसका इंतजार कर रही हो। तो महर कहती है कि मैं रात भर जाग रही थी, बस सुबह ही आंख लगी। तो उसकी सास कहती है तुम्हारे घर से तो नाश्ता आने वाला नहीं, उठ के कपड़े चेंज करो और नाश्ता बनाओ। वहाँ शबरेज हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है। वहाँ महर की माँ कहती है कि शादी जो इतनी अफरा तफरी में हुई, हम लोग उनका ख्याल ही नहीं रख सके, और कहती है कि बाकी की रस्में तो हमें करनी पड़ेंगी ना। और वो कहती है कि महर का नाश्ता जाना चाहिए और फिर आपा भी इंतज़ार कर रही होंगी। महर का बाप मना कर देता है और कहता है कि महर ने जो हमारे साथ किया, और कहता है कि उन्हीं माँ बाप की तरह उन्हें रखना चाहिए था जो बेटियों को दबा के रखते हैं, उन पर एतबार नहीं करते। और कहता है कि पहले मैंने अपनी बहन पे एतबार किया और दोनों बेटियों पे एतबार किया, और कहता है कि क्या मिला मुझे, लोगों की तरह तरह की बातें, उनकी नजरों ने मेरे जिगर छल्ली कर दिया है, क्या करूं और किसे अपने जख्म दिखाऊं। वहाँ उसका बाप बहुत नाराज होता है और वो वहाँ उसकी बेटी भी उसे ऐसी नजरों से देख रही होती है। गुस्सा करके वहाँ से उठ के चले जाता है। फिर महर की बहन कहती है कि आपने मेरे हिस्से की खुशियाँ आप लोगों ने महर की झोली में डाली हैं, और कहती है कि हमेशा ऐसे ही होता है और इस बार भी ऐसे ही हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे। तो वो कहती है कि हालात जैसे भी हों, और कहती है कि सच तो यह है कि जो कुर्बानी आपने मुझसे ली है ना, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। वहाँ शबरेज का भाई डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर उन्हें तसल्ली देते हैं और कहता है कि उन्हें कोई हेड इंजरी नहीं हुई है, बस आप दुआ कीजिएगा। वहाँ महर की सास बैठ के नाश्ता कर रही होती है और पूछती है ऑमलेट कहाँ है। वहाँ उसका बेटा कहता है कि अब रोज ये तमाशा होगा, रोज मुझे इसके ड्रामे देखने पड़ेंगे। वो पैसा कहाँ है जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया है। तो उसकी माँ कहती है कि सब सब कुछ मिल जाएगा, बस तुम उसके सामने कुछ ना कहो। और उसकी माँ कहती है कि इसने सब कुछ सवार भाई को बता दिया तो हमारे सब के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वहाँ महर भी आ जाती है, नाश्ता करने के लिए बैठती है। तो उसकी सास कहती है कि वहाँ जाओ, किचन बहुत फैला हुआ है, पहले हम नाश्ता कर लें फिर तुम कर लेना। फिर महर की सास उसकी अम्मी को फ़ोन करती है और बोलती है कि अपनी मुसीबत हम पर डालकर पलट कर तुमने पूछा भी नहीं कि कैसे हो तुम लोग, जिंदा हो के मर गए। और कहती है कि दोपहर होने को आई और तुम लोग नाश्ता लेके नहीं आए। तो महर की अम्मी कहती हैं कि आपा मैं तो आनी चाहती थी, लेकिन आपको तो जवार का पता है ना, उन्होंने मना कर दिया और इस वक्त वो बहुत गुस्से में हैं और महर से मिलना नहीं चाह रहे। तो महर की सास कहती है कि हाँ हाँ सही, गुस्से में है। गैरतमंद जो है, जो कुछ महर ने किया है, कि कोई बनता है उसका कि कोई गैरतमंद बाप या भाई उससे मिले। और कहती है ऐसी लड़कियां तो गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। महर की माँ कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं आपा, मेरी महर तो बहुत मासूम है। और कहती है कि हाँ अनजाने में उससे गलती हो गई है, अब आप उससे रुखसत करके ले गई हैं तो उसका प्लीज़ ख्याल रखें। तो वो कहती है कि ख्याल ही तो किया है, वरना और जिस तरह गैरत का जनाजा निकलता उसका अंदाज़ा है तुम्हें। और बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तुम लोगों की इज्जत को हमने अपनी इज्जत समझा। और कहती है कि तभी तो ब्याह के लाई हूँ उसे। महर की माँ उससे पूछती है कि महर ठीक तो है ना। तो उसकी सास झूठ झूठ बोलती है, वो तो अभी तक पलंग तोड़ रही है, मैंने सुबह ही उसके रूम में नाश्ता भिजवा दिया था। कोई सही तरीके से लड़की लेकर आती तो उसके नाच रखड़े भी उठाती। और महर की सास कहती है वो लोग बारात लेके नहीं आए तो सारा जहेज अपने पास ही रख लिया। तो महर की माँ कहती है कि ये भी पता करवाती हूँ। तो वो कहती है, तो महर की सास कहती है कि सारा जहेज मेरे एड्रेस पे पहुंचा देना, और ये बोल के फ़ोन रख देती है। वहाँ दोनों भाई बहन महर के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। उसका भाई कहता है कि बहुत जल्दी की उन लोगों ने उसकी कज़न से शादी करवा दी, वरना मेरा प्लान था कि शादी रुकवा कर मैं उससे शादी कर लेता। तो उसकी बहन कहती है कि अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई और जान छुटी। और वो कहती है कि मैं उसे जान से मार देती, शबरेज उसकी वजह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसकी बहन उससे पूछती है कि वैसे तुम्हें पता है कि शबरेज का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो उसकी बहन पूछती है कि तुम कहाँ थे, तुम घर पे तो नहीं थे। तो वो कहता है कि मैं जिम में था, और बोलता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। और उसका भाई दिले दिल में कहता है कि शादी हो गई तो क्या हुआ, छोड़ूंगा तो मैं अब भी नहीं, और कहता है कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वहाँ महर का बाप शबरेज के बारे में सोचता है कि उसने कहा था कि जब तक आप महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे
कि उसकी शादी रुकवा दूंगा। वही सब सोच रहा होता है। महर की माँ आ जाती है और महर की माँ कहती है कि नाश्ता लेके नहीं गए हम, अपनी बेटी से मिलने तो जाना चाहिए था, और कहती है कि उसके लिए भी ये फैसला कबूल करना इतना आसान नहीं होगा। तो महर का बाप कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा उससे मिलने का दिल नहीं करता। महर की माँ उसे समझाती है कि कुछ तो ख्याल करें, मेरी बात मान लें, आप चल रहे हैं ना मेरे साथ। तो महर का बाप कहता है कि ठीक है, और वो मान जाता है महर से मिलने जाने के लिए। वहाँ महर की सास कहती है कि सबने नाक में दम कर दिया कि अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे करवा दी, और वहाँ सब लोग पूछ रहे थे। वहाँ महर के माँ बाप खामोशी से उनकी बातें सुन रहे होते हैं और इन्हें ताने ही देते रहती है और कहती है कि कब तक हमें इनकी हमें बातें सुननी पड़ेंगी। तो महर की माँ उसे दिलासा देती है कि कुछ दिनों की बात है, बाद में सब ठंडे हो जाएंगे। तो महर की सास कहती है कि तुम अपने दिलासे अपने पास ही रखो। अरे यहाँ सब तो पूछ रहे हैं कि शादी तो कर ली, अब वलीमा कब करोगी। महर की माँ कहती है कि आपने आज पहले दिन ही इसको काम पर लगा दिया, आज पहला दिन था महर का। तो उसकी सास कहती है कि पहला दिन हुआ तो क्या हुआ, कौन सा मैं अच्छी तरह के लेके आई हूँ, काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी। महर की माँ जाते हुए महर से कहती है कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपा ने हम पर एहसान करके हमारी जबान गिरवी रख ली है। हालात जो शबरेज ने पैदा कर दिए थे उसके बाद तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और कहती है कि ये तो उस्मान और आपा का एहसान है हम पर कि तुम्हें रुखसत करके ले आए, इसलिए यही तुम्हारा घर है और उस्मान तुम्हारा शौहर। और फिर जाते जाते कहती है कि ये कोशिश भी करना कि वो लड़का अब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल ना हो। वहाँ हॉस्पिटल में सब उससे मिलने आते हैं। शबरेज का भाई उसे उठाने आता है, बोलता है कि शबरेज उठ जाओ। कोमे में पड़ा शबरेज सिर्फ सुन रहा होता है लेकिन उठ नहीं पाता। और उसका भाई कहता है कि मैंने सारी जिंदगी उसे हंसते खेलते भागते दौड़ते देखा है, अब इस हालत में देख रहा हूँ उसे। उसकी बीवी उसे समझाती है और कहता है कि शबरेज जब होश में आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा उसे कि महर की शादी हो चुकी है। वहाँ शबरेज अपनी उंगलियां हिलाता है। उसकी बीवी कहती है तुमने महर का नाम लिया तो शबरेज ने रिएक्ट किया है, मैंने खुद देखा है। फिर शबरेज को महर का नाम लेकर उठाने की कोशिश करता है लेकिन शबरेज नहीं उठ पाता। वहाँ लैला को उसकी माँ समझा रही होती है और वो लोग कहते हैं कि तुम कब तक ऐसी बैठे रहोगी। तो वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसका भाई कहता है कि अगर शबरेज मर गया तो लैला चिल्लाती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो उसका भाई कहता है कि सॉरी, लेकिन डॉक्टर ने भी तो यही कहा है कि शबरेज शायद कोमे से वापस ना आए। और कहता है कि खुदा ना खास्ता इसकी कोमे में मौत हो गई तो क्या करेंगे आप, इसका शोक मनाएंगे। और उसका भाई कहता है कि मेरी माँ ने कोई अच्छा सा लड़का देख कर अलैना की शादी कर दें, एक दफ़ा इसकी शादी हो जाएगी तो भूल जाएगी शबरेज को। तो उसकी बहन कहती है कि अपने स्टूपिड आइडियाज़ अपने पास रखो। फिर अलैना कहती है कि मैं सारी ज़िंदगी शबरेज का इंतज़ार करूंगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। वहाँ शबरेज होश में आता है, उससे महर की बातें सब याद आती हैं। महर की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही होती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। उसकी आँख खुल जाती है। वहाँ शबरेज का भाई और भाभी दोनों खुश होते हैं। शबरेज का भाई बोलता है कि ये होश में आ रहा है, ये होश में आ गया है, मैं मामा पापा को बता के आता हूँ। और शबरेज सिर्फ महर का नाम लेता है, बोलता है कि महर कहाँ है। डॉक्टर आके उसका चेकअप करते हैं, फिर सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। और डॉक्टर आके इनको बोलता है कि अल्लाह के फजल से पेशेंट कोमा से बाहर निकल आए और अब हमें उन्हें मॉनिटर करना होगा। और डॉक्टर कहता है कि ये कितने घंटे और कितने दिन के बाद जागे हैं, उनका जहन वहीं अटका हुआ है जहाँ उनके कॉन्शियस में उनका साथ छोड़ा था। वहाँ अपने बेटे से मिलने आते हैं। शबरेज कहता है कि इसे निकालो और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे महर के पास जाना है। उसके माँ बाप कहते हैं कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो किसी की बात नहीं सुनता है, बोलता है कि मुझे महर के पास जाना है, मैं ठीक हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ महर के घर। तो शबरेज अपनी माँ से पूछता है कि आप चलेंगी मेरे साथ महर के घर। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा, मैं बिल्कुल चलूँगी। फिर डॉक्टर सारा चेकअप करते हैं और कहते हैं कि पेशेंट की तबीयत अभी काफ़ी स्टेबल है और खाली उसे गर्दन में मूवमेंट करने में तकलीफ हो रही है। तो शबरेज के घर वाले कहते हैं कि हम उसे घर लेके चले जाएं। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है आप ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें स्ट्रेस ना दें। और डॉक्टर कहता है कि अगर उन्होंने स्ट्रेस लिया तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बस उन्हें खुश रखिएगा। शबरेज का भाई अपनी माँ से कहता है कि अभी तो आपने झूठ बोलकर उसे तसल्ली दे दी है, बाद में क्या करेंगी। उसका बाप कहता है कि तुम लोग शबरेज के पास जाओ, मैं बात करता हूँ। तो उसका बाप अपनी बीवी से कहता है कि तुमने उससे झूठ क्यों बोला। तो उसकी माँ कहती है, शबरेज की माँ कहती है कि बताओ क्या कहती उसे कि जब तुम हॉस्पिटल में पड़े थे तो उस लड़की ने शादी कर ली। तो उसका बाप कहता है कि यही सच है। तो उसकी माँ कहती है
کہ کیا چاہتے ہیں آپ کہ میرا بیٹا پھر سے بیمار پڑ جائے، کوما میں چلے جائے؟ اگر میں اسے جھوٹ نہیں بولتی اور سچ بول دیتی تو اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی۔ تو شبریز کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ بعد میں کیا کریں گی؟ تو شبریز کی ماں کہتی ہے کہ بھی اپنے بیٹے کی فکر ہے اور اس کی خوشی عزیز ہے، اور کہتی ہے کہ اس وقت شبریز کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اسے سچ نہ بتایا جائے، اور کہتی ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں خود یہ سب ہینڈل کر لوں گی۔ وہاں شبریز کو گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ شبریز کی ماں الینا کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ شبریز کو گھر لے کر آ گئے ہیں، تم آ جاؤ شبریز سے ملنے، وہ خوش ہو جائے گا۔ پھر الینا اپنے بھائی کو آ کے بتاتی ہے کہ شبریز کو ہوش آ گیا ہے، تو اس کا بھائی کہتا ہے ڈیٹس گریٹ، پھر اپنے دل میں کہتا ہے کہ بچ گیا، قسمت اچھی ہے اس کی، اور اینڈ یہی ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔